Hello, my dear friends. I hope you all are doing great. In today's video, we will be talking about outcomes of democracy, that is class 10th civics chapter number 7. सबसे पहले हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी में क्या क्या आउटकम्स है। मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जैसे कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इंडिया में डेमोक्रेसी होने के क्या क्या आउटकम्स है, क्या क्या नतीजे हैं, मतलब डेमोक्रेसी है तो कैसा आउटकम्स है। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, जो सरकार है वो कौन चुनता है, जो लोग हैं, जो उस कंट्री के लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं, वो वोट देकर सरकार को चुनते हैं। उस गवर्नमेंट को कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विथ अदर्स। तो डेमोक्रेसी एक अच्छा फॉर्म है अगर हम किसी और गवर्नमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर हम कंपेयर करेंगे मोनार्की से, जहाँ पे राजा और रानी रूल करते हैं, अगर हम कंपेयर करेंगे डिक्टेटरशिप से जहाँ पे वन हेड रूल करता है, उससे तो फार बेटर है हमारा डेमोक्रेसी। पर क्यों बेटर है, चलिए उसके कुछ पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या करता है, प्रमोट करता है इक्वालिटी। इक्वालिटी को प्रमोट करता है, लोगों के बीच में समानता को प्रमोट करता है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है। इनहेंस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल का रिस्पेक्ट है उसको भी इनहेंस करता है। कौन, डेमोक्रेसी। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई एक डिसीजन नहीं ले सकता है। डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, और गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं जो बैठ कर बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं, डिबेट्स करते हैं, और बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद कोई डिसीजन ली जाती है लोगों के लिए डेमोक्रेसी में। लेकिन ऐसा डिक्टेटरशिप में नहीं होता, जो कह दिया एक हेड है बस हो गया। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी ज़्यादा बेटर है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। प्रोवाइड मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी हमें मेथड्स देता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जुडिशियरी होता है जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकती है। कोर्ट्स होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाएगा। अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। मतलब कि क्या होता है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर इस साल कोई गवर्नमेंट चुनी गई, ठीक है, अगर वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो आपके लिए अच्छे से काम नहीं किया है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, अगले 5 साल बाद जब फिर से इलेक्शन होगा तो आप उनको मतलब वोट ना देकर फिर जितवा नहीं सकते हो, ठीक है ना, फिर उनको गवर्नमेंट चेंज भी कर सकते हो। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप में ये नहीं होता, जो हेड है वो हेड है, ठीक है ना। और डेमोक्रेसी में हेरिडेटरी नहीं होता, मतलब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा नहीं होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी में होता है कि जो हकदार है वही बनता है, जिसको वोट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन दूसरे कंट्री में देख लो, मोनार्की में देख लो, जहाँ पे राजा है, राजा का बेटा राजा बनता है, फिर राजा का बेटा राजा बनता है। तो ऐसा सिस्टम नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी, जब हम कंपेयर करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को व्हेन कंपेयर्ड विद अदर गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज़ फार बेटर देन अदर गवर्नमेंट्स, ठीक है। पर हमारे पास एक डिलेमा है, एक कंफ्यूजन है कि क्या करें। देखिए डिलेमा क्या है कि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल। डेमोक्रेसी एक प्रिंसिपल है, समझ सकते हैं, डेमोक्रेसी एक प्रिंसिपल है जहाँ पे हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट का बात करते हैं, लेकिन नॉट गुड इन प्रैक्टिस। हम बात तो करते हैं डेमोक्रेसी में हाँ कि सबको इक्वालिटी देंगे, लेकिन क्या आपको इंडिया में दिख रहा है कि इक्वालिटी है? अमीर और गरीब, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। मतलब कहना तो कोई भी कह देगा, लेकिन वो उस चीज़ को प्रैक्टिस करवाना वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। हम सोचते हैं कि डेमोक्रेसी से हम क्या करेंगे, जितने भी सोसाइटी में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है सबको हम चेंज कर देंगे, ठीक कर देंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, सारा ही प्रॉब्लम्स अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। बट ऐसा है कि डेमोक्रेसी एक कंडीशन क्रिएट कर देता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने की वजह से क्या होता है, अगर कोई भी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो एक कंडीशन क्रिएट कर देता है कि हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट का काम अच्छा नहीं लग रहा तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हो गवर्नमेंट से कि हाँ आप ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप बस एक सिटीजन है, आपको बस रहना है, खाना है, आप राजा के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन आप डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं, आपके पास राइट टू एक्सप्रेशन है, स्पीच है, आपके पास अधिकार है बोलने का। अंडरस्टैंड। तो पहले हम समझेंगे कुछ आउटकम्स। तो इकोनॉमिक आउटकम्स होता है, पॉलिटिकल आउटकम्स होता है। तो पहले हम समझेंगे पॉलिटिकल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होने की वजह से क्या क्या पॉलिटिकल आउटकम्स है। तो इसमें 3 आउटकम्स है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल आउटकम्स में 3 चीज़ हम पढ़ेंगे। अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। वन बाय वन समझते हैं।
तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अकाउंटेबल क्या है, उसके बाद रिस्पॉन्सिव समझेंगे, फिर लेजिटिमेट समझेंगे। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट इलेक्ट कौन करता है, जो लोग होते हैं, जो पीपल, गवर्नमेंट इलेक्ट बाय द पीपल शुड बी अकाउंटेबल। तो अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल, मतलब जवाबदाही, मतलब क्या, मतलब आंसरेबल, जैसे कि आपके पेरेंट्स के लिए आप आंसरेबल है, मतलब आप अगर कहीं गए हो, एग्जाम्पल आप कहीं गए बाहर, बहुत लेट हो गया आपको, 12 बज गया, रात हो गया, तो घर आओगे तो आप अकाउंटेबल है, आपको आंसर देना होगा, ठीक है ना, आपको अपने पेरेंट्स को आंसर देना होगा कि आप क्यों लेट हुए। उसी तरह जो सरकार है वो लोगों को, लोग उन पे सवाल करेंगे कि आप ये किए, तो सरकार एक आंसरेबल गवर्नमेंट है, वो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, उसको जवाब देना पड़ेगा, उसी को कहते हैं अकाउंटेबल। तो डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का एक आउटकम ये भी है कि सरकार क्या हो जाता है, आउटकम हो जाता है, ठीक है। पर तो आंसरेबल टू इट्स सिटीजन्स, मतलब सिटीजन्स कोई भी सवाल कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि ये कानून क्यों बनाए, ये एक्ट क्यों लाए, ठीक है। लेकिन इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? देखिए, एक वर्ड है एफिशिएंट, एक वर्ड है इफेक्टिव। एफिशिएंट मतलब होता है कि कोई चीज़ जल्दी करना, बहुत फास्टली हो जाना, कोई लॉ बहुत फास्टली बन जाना। एक होता है इफेक्टिव, मतलब कुछ अच्छा करना। तो इसका जवाब मैं दूंगी नो, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट नहीं है। इफेक्टिव ज़रूर है, अच्छा काम करता है, लेकिन एफिशिएंट नहीं, जल्दी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जो डिसीजन मेकिंग होता है इंडिया में, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया और वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, फिर ब्रिटेन ले लीजिए आप, मोनार्की है वहाँ पे, ठीक है ना। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो होता है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है कि लोकसभा में कोई बिल आएगा, फिर वो राज्यसभा जाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तब वो एक्ट बनेगा। तो एक लंबा प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग में, बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, ठीक है ना, पार्लियामेंट में। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता है, जो राजा कह दिया बस फाइनल, ठीक है। तो हम भले ही थोड़े स्लो है डिसीजन मेकिंग में, पर हम जो भी विचार करते हैं, जो भी लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं लोगों के लिए, वो बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और क्या, एक अकाउंटेबल में एक और खासियत क्या है कि जो हमारा जो भी सरकार जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। हमारे पास क्या है, ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। मतलब कि क्या होता है इसका मतलब कि देखो, सरकार कैसे काम कर रहा है, कितने सारे लोग हैं लोकसभा में, कितने सारे लोग उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किए, हमें सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास अधिकार है कि सरकार जो भी प्रोसीजर कर रही है, जो भी काम कर रही है, उसका इन्फॉर्मेशन हम तक आते रहे, क्योंकि हम सिटीजन हैं और हम खुद चूज किए हैं सरकार को। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अकाउंटेबल समझ में आ चुका है कि जो सरकार है वो आंसरेबल है टू द सिटीजन्स, मतलब सिटीजन्स सवाल कर सकते हैं सरकार को, और जो गवर्नमेंट है उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड वन इज रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द सिटीजन्स, मतलब कि सिटीजन्स को कुछ डिमांड है, कुछ नीड्स है, कुछ एस्पिरेशंस है, उसको रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। किसे? गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स भी करना पड़ेगा सिटीजन्स के डिमांड्स को, जैसे कि वो रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, क्योंकि लोग जो सिटीजन्स है उनके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये उनका डिमांड है, उनका नीड्स है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कौन कराएगा? गवर्नमेंट कराएगी। फिर उसके बाद ओपन पब्लिक डिबेट्स होना चाहिए, कोई मुद्दा पे ओपन पब्लिक डिबेट्स होना चाहिए, लोगों की राय लेना चाहिए, ठीक है ना। बड़े बड़े पॉलिसीज अगर बनाया जा रहा है, लोगों के लिए पॉलिसीज बनाया जा रहा है, और अगर लोग ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो लोगों का डिमांड है कि हमें भी पार्टिसिपेशन चाहिए, तो क्या होगा, सरकार को रिस्पोंड करना होगा, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ठीक है। और सिटीजन्स के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उनके पास अधिकार है, उनके पास एक राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इसका कोई अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है। हम कह तो देते हैं कि हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, पर हमारे पास बहुत सारे मतलब सरकार के बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं चलती, बहुत सारी गुप्त होती है, बहुत सारी चीज़ें सरकार नहीं बताती, बहुत सारी चीज़ें सरकार सीक्रेट रखती है, जो कि बिल्कुल गलत है सिटीजन्स के लिए। नाउ थर्ड वन इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। पॉलिटिकल एक आउटकम ये भी निकलता है डेमोक्रेसी होने की वजह से कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत लेजिटिमेट हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये ऑफिसर बहुत लेजिटिमेट ऑफिसर है, ये फिल्म स्टार बहुत लेजिटिमेट है, मतलब उसका बहुत हाई वैल्यू है, मतलब एक अच्छा सा लगता है सुनने में। उसी तरह विच इज़ हाईली वैल्यूड, कोई भी चीज़ का बहुत अच्छा वैल्यू होता है उसे हम लेजिटिमेट से कंपेयर करते हैं। जैसे कि डेमोक्रेसी एक हाई वैल्यू एक प्रिंसिपल है, ठीक है ना। बट नॉट नेसेसरी दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑलवेज सेटिस्फाइंग। देखिए, डेमोक्रेसी है, अभी भी डेमोक्रेसी इंडिया में है, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्या है इंडिया में, जैसे कि इक्वालिटी का समस्या है, बहुत सारी चीज़ें इंडिया में अभी भी है जस्टिस को लेके। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडिया में अभी भी है, इनइक्वालिटीज़ को लेके, डिस्क्रिमिनेशंस को लेके, अनटचेबिलिटी को लेके। लेकिन
भले ही हम सारी चीज़ें सेटिस्फाइड नहीं है डेमोक्रेसी होने की वजह से, लेकिन फिर भी एक ये लेजिटिमेट, ये एक फॉलो करता है। फिर भी इट इज़ अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि लोग इसे चुनते हैं। सबसे मेन चीज़ क्या हो जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, क्या कि जो वो सरकार है वो कौन चुनता है? वो खुद लोग चुनते हैं वहाँ के। और लोग चुन रहे हैं मतलब ये एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नाउ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट, समझ में आ गया? ओके। नाउ हम पॉलिटिकल आउटकम समझ गए। डेमोक्रेसी होने की वजह से पॉलिटिकल आउटकम क्या आता है गवर्नमेंट में? अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। नाउ इकोनॉमिक आउटकम्स। इकोनॉमिक आउटकम्स मतलब हम इकोनॉमी से रिलेटेड समझेंगे। तो डेमोक्रेसी होने की क्या वजह से क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट में ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है। जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे डिक्टेटरशिप से या फिर कोई और मोनार्की सिस्टम से, तो क्या होता है? उस कंपेयर करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा होता है डेमोक्रेसी होने की वजह से। सबको इक्वल फेयर वोट मिल जाता है, अच्छा खासा सब कुछ होता है, ठीक है ना, सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन डिक्टेटरशिप में हो जाता है। क्यों? डेमोक्रेसी में ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक कंट्री में ग्रोथ कम होता है। आज भी आप देख रहे हो इंडिया को अगर कंपेयर करोगे आप ब्रिटेन से, ठीक है ना, तो ब्रिटेन में ग्रोथ ज़्यादा है इंडिया से, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, इस वजह से। वहाँ पे क्या है? राजा है, किंग रूल करते हैं, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है? हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। अगर डिक्टेटरशिप में देख लो, अगर आप समझो कि हिटलर के टाइम पे जर्मनी में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था। क्यों? क्योंकि डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि हिटलर बस लेते जा रहे हैं, मतलब क्या होता है? डिसीजन लेते जा रहे हैं और ग्रोथ होते जा रहा है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है? ऐसे आप डिसीजन नहीं ले सकते, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। बट एक ये इकोनॉमिक ग्रोथ वाला एक रीज़न की वजह से हम ऐसा थोड़ी है कि डिक्टेटरशिप की तरफ मुड़ जाए या फिर राजा वाला सिस्टम में दोबारा चल जाए, ऐसा नहीं है। देखिए, एक खामी होने की वजह से सारा खूबी को नहीं छोड़ना चाहिए, समझे? तो और भी बहुत देखिए, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेटिक कंट्री में कम होता है। इसके रीजंस भी है, जैसे कि कंट्रीज का पॉपुलेशन। देखिए, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत है और सबको फुलफिल करना, सबके डिमांड्स को फुलफिल करना, एस्पिरेशंस को कंप्लीट करना, तो ये थोड़ा एक चैलेंजिंग हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। एक जोग्राफिकल कंडीशन, ठीक है ना, जोग्राफिकल कंडीशन भी एक मैटर करता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारे डाइवर्सिटी है, बहुत सारे लैंग्वेज के लोग रहते हैं, रिलीजन के लोग रहते हैं, कल्चर के, रेसिस के। तो सबको एक साथ अकोमोडेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। और ग्लोबल सिचुएशंस को भी एक मुद्दा है। तो कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से तो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट। नाउ रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड पोवर्टी। लेकिन डेमोक्रेसी होने की वजह से क्या होता है कि इनइक्वालिटीज जो है लोगों के बीच में, जो इनइक्वालिटीज है, असमानता है, उसमें रिडक्शन होता है। जो गरीबी है, पोवर्टी है, उसमें रिडक्शन होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि रिच गेट रिचर, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, पुअर गेट पुअरर, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी रिड्यूस कर देगा इनइक्वालिटीज एंड पोवर्टी को, रिड्यूस भी करता है। लेकिन रियल में क्या है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो इंश्योर कर देता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए कि हाँ, राइट टू वोट है, 18 प्लस से ऊपर के लोग वोट दे सकते हैं, राइट टू वोट आप लिख दिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशंस भी दे दिए। मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी तो आप इंश्योर कर सकते हैं लोगों के बीच में कि हाँ, सबको इक्वल रखना है। लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी इंश्योर करना मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्टी हो जाता है एज कम्पेयर टू पॉलिटिकल इनक्वालिटीज़। अभी पॉलिटिकल इक्वालिटी अभी भी आप इंडिया में देख रहे होंगे कि मतलब कि आप देख रहे होंगे कि अमीर और गरीब में कितना फ़र्क है। रिच लोग बहुत ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा है। गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। और आज भी बहुत सारा इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करता है। अगर हम इकोनॉमिक इक्वालिटी देखें तो इंडिया में इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है। अमीर भी है, गरीब भी है, बहुत गरीब भी है, मिडिल क्लास भी है। तो एक लोग इक्वालिटी तो है नहीं, इक्वल तो है नहीं सारे लोग। लेकिन पॉलिटिकल इक्वल है। अगर सलमान खान का एक वोट देना है, वो एक वोट दे सकते हैं, उनका एक ही वोट एक ही काउंट होगा, तो मेरा भी एक वोट एक ही काउंट होगा। तो मेरे उनमें पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी बिल्कुल नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उसी तरह है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी हम बहुत जल्दी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, डेमोक्रेसी है तो धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो कंट्री का जो वेल्थ है, कंट्री में जो रिसोर्स है, वेल्थ है, उसमें 80% कौन यूज़ कर रहा है? बस 20% ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, 100% पॉपुलेशन है तो 20% जो अमीर लोग हैं वो 80% वेल्थ को, वो सारा पैसा ये लोग यूज़ कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो 20% वेल्थ है वो 80% ऑफ पॉपुलेशन इंजॉय कर रहा है। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है कि 80% पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 20% वेल्थ, और 20% पॉपुलेशन के लिए सिर्फ बहुत ज़्यादा 80%, ठीक है। तो बहुत सारे बहुत सारे गरीब हैं इंडिया में, बहुत पॉवर्टी है, बेसिक नीड्स भी नहीं मिल पाता बहुत सारे लोगों को, हाउस नहीं मिल पाता, फूड नहीं, क्लोथ नहीं, सैनिटेशन नहीं, हेल्थ नहीं, एजुकेशन नहीं। आज भी इंडिया में बहुत गरीबी, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो
एक बेसिक चीज़ों को भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा इनइक्वालिटीज़ है और इनइक्वालिटीज़ बढ़ते जा रहा है इंडिया में। देख सकते हैं आप कि अमीर बहुत अमीर होते जा रही है और गरीब बहुत गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी नॉट सक्सेसफुल रिड्यूस्ड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, गवर्नमेंट नॉट रिड्यूस्ड। समझिए कि हम पॉलिटिकल इक्वालिटी तो लोगों को दे देते हैं, सारे लोग समान हैं, सारे लोगों के पास इक्वल वोटिंग राइट्स है, सारे लोगों के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, सारे लोग इक्वल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अभी आप समझ सकते हैं कि हमारी प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी है, उससे आप समझ सकते हैं कि हम कितना पॉलिटिकल इक्वालिटी देते हैं। मतलब सारे रिलीजन के लोग, सारे लोग इक्वल है। पॉलिटिकल इक्वालिटी तो हम दे देते हैं, लेकिन हम इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं दे पाते हैं। ठीक है ना? डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हम नहीं दे पाते हैं, गवर्नमेंट रिड्यूस नहीं कर पा रही है पॉवर्टी। ठीक है ना? नाउ अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। हमारे इंडिया में बहुत सारा डाइवर्सिटी है, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। सबको एक छतरी के नीचे कैसे लाएं, अकोमोडेट कैसे करें लोगों को? तो एक्सपेक्टेशंस ये रहता है कि डेमोक्रेसी प्रोड्यूस हार्मोनियस सोशल लाइफ इन रियल रिड्यूस्ड वायलेंस। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होगा, जितने भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, मतलब ये इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे ग्रुप्स के लोग रहते हैं। हम ऐसा सपोज करते हैं कि अगर डेमोक्रेसी है तो सारे लोग खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। लेकिन रियल में क्या होता है, ऐसा है। डेमोक्रेसी होने की वजह से क्या होता है, वायलेंस को कम किया जा सकता है। अगर यहाँ पे डिक्टेटरशिप होता, जो डिक्टेटरशिप है वो किसी एक रिलीजन से बिलोंग करता, तो वो अपने रिलीजन को फेवर देता है। लेकिन डेमोक्रेसी है, सारे रिलीजन को इक्वल माना जाएगा। अंडरस्टैंड? ऑल सोसाइटी, जितने भी सोसाइटी है, सब में अलग अलग डाइवर्सिटी है, बहुत डिफरेंस है लोगों के बीच में। पर हमें क्या करना है, डिफरेंसेस है, लेकिन हमें सारे लोगों को क्या करना है, इक्वल ट्रीट करना है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, बहुत सारा सप्रेशंस होता है। जैसे कि आप हिटलर को समझ सकते हैं। जर्मनी में क्या था, जो आर्यन कल्चर के लोग थे, आर्यन रेस के लोग थे, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। लेकिन जो ज्यूज थे उनको प्रोसिक्यूट कर रहे थे। कौन? हिटलर। हिटलर ज्यूज को मार रहे थे, बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे थे। क्यों? तो इससे आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छा है। सोशल डाइवर्सिटी जहाँ पे है वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर लिया जाएगा, तो एक हारमोनियस लाइफ सारे लोग गुजार सकते हैं ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास एबिलिटी है टू हैंडल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखिए इंडिया में डिफरेंसेस है, सारे लोग अलग है, डिविजन्स है और कॉन्फ्लिक्ट्स है। लेकिन डेमोक्रेसी होने की वजह से क्या होता है, हम सारे लोगों को अकोमोडेट कर पाते हैं। ठीक है? डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन टू अचीव दिस अकोमोडेशन। अगर हमें अकोमोडेट करना है लोगों को, तो हम टू कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है कि जो डेमोक्रेसी में है वो रूल ऑफ मेजॉरिटी रूल नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कोई एक रिलीजन का ही लोग रूल कर रहा है, बाकी और कोई रिलीजन को मौका ही नहीं दिया जा रहा है। कोई एक लैंग्वेज के लोग, ग्रुप ऑफ लोग रूल कर रहे हैं और किसी और को मौका ही नहीं दिया जा रहा है। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, जो मेजॉरिटी है, जो माइनॉरिटी, जो ज़्यादा लोग है, जो कम लोग है, सबका इंटरेस्ट को देखा जाएगा, सारे लोग इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। नाउ देखिए, जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी का रूल ही हो। नॉट टू बिकम रूल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी रिलीजन रेस। ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी का ही रूल हो। मेजॉरिटी का ओपिनियन, ऐसा ना हो कि सिर्फ मेजॉरिटी का ओपिनियन के बारे में जाना जाए। मतलब यहाँ पे रूल के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ ओपिनियन के बारे में बताया जा रहा है। रूल मतलब ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी ही रूल करे, और यहाँ पे ऐसा ना हो कि जो मेजॉरिटी का ओपिनियन है, मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या होता है पहले आप समझिए। इंडिया में क्या है, इतने लोग हिंदूज हैं, इतने लोग मुस्लिम्स है, फिर सिख है, तो जो ज़्यादा है वो हो गया मेजॉरिटी, और जो कम में है वो हो गया माइनॉरिटी। तो ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी रूल हो, और ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी के ओपिनियन में रूल हो। मतलब मेजॉरिटी जो कह रहा है बस सुनता जाओ, नहीं। माइनॉरिटी जो कम लोग हैं, उन जो कम संख्या में लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को भी देखा जाए, उनकी क्या डिमांड्स है वो भी सुनी जाए। ठीक है? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सोशल डाइवर्सिटी है, बहुत सारे अलग अलग लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। नाउ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों को, इंडिविजुअल्स को फ्रीडम है और डिग्निटी है, सबकी अपनी अपनी रिस्पेक्ट है। डेमोक्रेसी प्रमोट करता है लोगों की फ्रीडम को। इंश्योर ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। डेमोक्रेसी इंश्योर करता है कि जितने सारे लोग हैं, सारे लोग इक्वल है, एक समान है। बट नॉट सिंपल इन सोसाइटी सोशल हायरार्की। पर ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी सिर्फ कहता है कि हाँ सारे लोग सेम है, डेमोक्रेसी का कहना है, कह दिया, लेकिन सोसाइटी में तो सारे लोगों को सेम नहीं माना जाता है। जो सोशल हायरार्की है, मतलब जो वर्ण सिस्टम है, जो अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, ये अभी भी चल रहा है इंडिया में, अभी भी कंट्री में चल रहा है। ठीक है ना? तो हम दो
एस्पेक्ट से समझेंगे इस डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स वाले टॉपिक को ना। वुमेन डिग्निटी, मेल एक्सपेक्ट करते हैं हम कि वुमेन ट्रीट इक्वली। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक प्रिंसिपल होना चाहिए जहाँ पे जो वुमेन है, जो महिला है, उनको इक्वल ट्रीट किया जाए मेन के साथ। लेकिन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, आज भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, आज भी सोसाइटी में जो पुरुष है वो ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। वो क्या करते हैं, वुमेन के ऊपर अपना दबदबा दिखाते हैं। और आज भी जो महिलाएं हैं वो स्ट्रगल कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट हो, अपने लिए आवाज़ उठा रही है, ठीक है ना। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, एक्सपेक्ट तो हम करते हैं कि लॉ बना दिए कि मेन और वुमेन इक्वल है, लेकिन रियलिटी में क्या है कि प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। मतलब कि लिख तो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऑल आर इक्वल्स और ऑल आर इक्वल, लेकिन ये चीज़ सोसाइटी में है नहीं अभी। वुमेन आज भी स्ट्रगल कर रही है, गवर्नमेंट को क्लेम कर रही है कि हमें भी इक्वल ट्रीट करो, ठीक है ना। तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्रीडम और डिग्निटी का कोई मैटर ही नहीं होता है, क्योंकि सारे लोग वहाँ पे इक्वली होते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि मैन वुमेन, ठीक है ना, और उतना इंपॉर्टेंस भी नहीं देता है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में हम फ्रीडम डिग्निटी बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है कि हमें फ्रीडम देना है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में तो फ्रीडम नहीं रहेगा लोगों को, क्योंकि राजा है तो फ्रीडम नहीं भी दे सकता है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में देना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कौन चूज़ किया है, लोग चूज़ किए हैं। नाउ सेकंड वन इज कास्ट इनइक्वालिटीज़। कास्ट, जाति, धर्म, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉ बना देंगे। जैसे कि हम एक लॉ बनाए हैं कि अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करना है। मतलब जो ये अनटचेबिलिटी होता है, लोअर कास्ट को जो अनटचेबल्स माना जाता है, उसे हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन रियलिटी में प्रैक्टिस होता है। डिस्क्रिमिनेट करते हैं हम बहुत सारे ग्रुप्स को। लेकिन इन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि प्रोटेस्ट भी होता है। जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो प्रोटेस्ट भी करते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन आप इससे ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि नहीं दिया जा रहा है तो दिया जा सकता है, क्योंकि लोग आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन अगर अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें तो वहाँ पे लोग आवाज़ भी नहीं उठा सकते, वहाँ पे सप्रेस कर दिया जाएगा। तो डेमोक्रेसी में हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशंस नेवर एंड्स। शुरू में हम एक्सपेक्ट किए, शुरू में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम शुरू में एक्सपेक्ट किए कि हाँ हम अब इक्वालिटी प्रमोट करेंगे, फिर हम एक्सपेक्ट किए फ्रीडम प्रमोट करेंगे, फिर एक्सपेक्ट किए, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जा रहा है। मतलब जो डेमोक्रेसी, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है। एक मतलब टेस्ट पास कर, एक एग्ज़ाम दे रहा है बेचारा, फिर दूसरा एग्ज़ाम आ जा रहा है, तो ये चलते आ रहा है। तो पीपल एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा। तो हमें लोगों के ऊपर अवेयर करना है लोगों को कि अगर डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट डेमोक्रेसी से, तो आप कंप्लेन करें, अपनी आवाज़ उठाएं। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप आवाज़ उठा सकते हैं। और ये शो करता है, ये दिखाता है सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। समझ गए? आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू ऑल। एंड आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स। बाय, जय हिंद, and all the best for your board exams.